अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से लाइन ग्राफ या लाइन सिंबल ग्राफ बना सकते हैं ओरिजिन सॉफ्टवेयर के ऊपर। यहाँ पर देखें, सबसे ऊपर इंपोर्ट एक्सेल का ऑप्शन है। आपका डाटा अगर एक्सेल की शीट में है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको जो आपका जिस भी फ़ोल्डर में आपकी फ़ाइल होगी वहाँ से आप वो फ़ाइल सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि मेरा डाटा है फाइनल रिज़ल्ट पेपर 2। मैंने इस पे क्लिक किया। इस पर जब क्लिक किया तो उसके बाद मैंने दोबारा ओके पे क्लिक किया तो ये डाटा आ चुका है और इसको मैं ड्रैग करूँगा। और यहाँ पर आप देखें लेफ़्ट साइड पे मेरी जो एक्सेल की शीट थी, एक्सेल की जो फ़ाइल थी उसमें काफ़ी सारी शीट्स थी उसके अंदर। जैसा कि उनके जो नाम थे वो जैसा कि 2015 टू 2024 2 था, एक आर सेंटीमेंट था, एक एस एन था, एक आर कंसर्न था, सी था, आर स्कोप था, एक एस था। तो अब मैं जिस डाटा पर मैं ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ वो शीट थी एस एन। तो लिहाजा अब आपने क्या करना है, अब मैंने एस एन के ऊपर जाकर राइट क्लिक किया तो जो पहला ऑप्शन है कनेक्ट एज न्यू शीट, तो इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये जो शीट है ये मुझे शो होना स्टार्ट हो जाएगी। नीचे जहाँ पर आ रहा है 2015 टू 2024, आगे 2 लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से इसको जब ये मेरे पास डाटा शो हो गया इसका, ये जो डाटा है ये न्यूज़ सेंटीमेंट का डाटा है। क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड जो न्यूज़ हैं उनका डाटा है ये। इसमें सबसे पहला जो कॉलम है जिसमें ए एक्स लिखा हुआ है वो है मंथ है। अगर आप नीचे को देखें तो, अगर आप ऊपर देखें हॉरिजेंटली देखें तो उसमें कंट्रीज़ के नाम हैं ए सी ए ई, ये सारे कंट्रीज़ हैं। ए एफ अफ़गानिस्तान है, ए जी अर्जेंटीना है। सो इस तरीके से ये सारे कंट्रीज़ के नाम हैं और उनके नीचे जो है वो मंथली डाटा है, यानी कि आप 1 अप्रैल है, 1 मई है, जून है, जुलाई है, इस तरह से ये सारा डाटा अवेलेबल है। तो मैं अब जो है इस तरह से करना चाहता हूँ कि इसका मैं लाइन ग्राफ बनाऊँगा मंथ का, और मैं 2 कंट्रीज़ लूँगा। एक कंट्री लूँगा मैं चाइना और दूसरा लूँगा यूएसए। और लाइन ग्राफ में मैं एक्स एक्सिस पे रखना चाहता हूँ जो नंबर ऑफ़ मंथ्स हैं उनको, और वाई एक्सिस पे रखना चाहता हूँ जो कंट्रीज़ हैं उनको, जो 2 कंट्रीज़ मैंने बताए हैं। सो उसके लिए आपके एक्स एक्सिस पे जो ए एक्स है जिसमें मंथ्स हैं, ये एक्स ही होना चाहिए। ये यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसको चेंज भी कर सकते हैं वाई या जेड। अगर यहाँ पर ऑलरेडी वाई या जेड लिखा हुआ है तो उसको आपको चेंज करना होगा एक्स में। और जो आगे कंट्रीज़ हैं जिनके साथ ऑलरेडी वाई लिखा हुआ है, अगर वाई नहीं लिखा हुआ तो उनको आप वाई पे करना होगा। जिस तरह से मैंने राइट क्लिक किया और सेट एज़ पे क्लिक किया, सेट एज़ पे आया तो वहाँ पे देखें एक्स वाई जी। तो यहाँ पर आपने जो मंथ्स हैं उनके लिए एक्स सेलेक्ट करना है जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि कंट्रीज़ के साथ ऑलरेडी वाई लिखा हुआ है वो वाई एक्सिस पर ही जाएंगे। सो इसलिए अगर ये वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस एक्स या वाई साथ ना लिखा हो तो इस तरीके से आप इसके साथ इसको असाइन कर सकते हैं कि ये जो मंथ्स हैं ये एक्स एक्सिस पे आएँ और जो कंट्रीज़ हैं, जो कंट्रीज़ का डाटा है सेंटीमेंट का, वो वाई एक्सिस पे जाए। उसके बाद मैंने जो ए एक्स लिखा हुआ है उस पर क्लिक किया तो मेरा ये वाला जो कॉलम है ये मेरा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखा हुआ है और उसके बाद मैं देखूँगा चाइना और यूएसए को सिलेक्ट करूँगा। चाइना का जो एब्रीवेशन है कंट्री का वो है सी एच, और जो यूएसए का है वो है यूएस। तो इन दोनों कॉलम, बल्कि तीनों कॉलम्स को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट आपने कैसे करना है, एक को सिलेक्ट करके उसके बाद आपने जो कंट्रोल है उसको प्रेस करके रखना है। और ये मैंने सी एच को भी कर लिया और उसके बाद अभी यूएसए कहाँ है, यूएसए को भी मैंने सिलेक्ट कर लिया है। तो ये तीनों कॉलम अभी मैं देखता हूँ मेरे सिलेक्ट हो गए हैं कि नहीं हो गए। तो ये देखें यूएसए भी सिलेक्टेड है, उसके बाद चाइना भी सिलेक्टेड है और जो मंथ्स हैं वो भी सिलेक्टेड हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद ऊपर देखें टॉप पर जो है वो फाइल है एडिट व्यू डाटा प्लॉट। तो आपने प्लॉट पे सिलेक्ट करना है। प्लॉट पर क्लिक करेंगे तो ये देखें बेसिक 2D। बेसिक 2D में जो सेकंड लाइन है वो लाइन ग्राफ की है। उसमें पहला लाइन है, फिर हॉरिजेंटल स्टेप है, उसके बाद वर्टिकल स्टेप है, एसपी लाइन है, उसके बाद लाइन प्लस सिंबल। तो मैं आज ग्राफ बनाऊंगा लाइन प्लस सिंबल। तो लाइन प्लस सिंबल पर क्लिक करता हूं तो इस तरह से एक जो फिगर है वो आ जाएगी। इस तरह का ग्राफ आ जाएगा।
इसमें देखें कि ये बहुत ही रॉ फॉर्म में एक फ़िगर है, इसको आपको एडिट करना होगा। आप नीचे देखें यहाँ पे एब्रीविएशन स्लैश मंथ्स लिखा हुआ है, इसको मैं एडिट करता हूँ। एडिट करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ मंथ्स, क्योंकि जो वाई एक्सेस है वहाँ पर मंथ्स हैं, और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी मैं छोटा कर देता हूँ, और जो वाई एक्सेस है उस पर सेंटीमीटर है, लिहाजा उसको भी मैं 14 उसका सेंटीमीटर उसका जो साइज़ है वो कर देता हूँ। उसके बाद ये नीचे मंथ्स हैं, इनका साइज़ भी मैं छोटा कर देता हूँ। और उसके बाद ये जो कंट्रीज़ के नाम है CH US चाइना और USA, इनका साइज़ भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। और उसके बाद इस आती है एडिटिंग, ये जो आपके पॉइंट्स हैं, जो आपका डाटा है मेन, उनकी एडिटिंग आती है। इसको ये देखिए, सबसे पहले बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर चेंज हो सकता है, जिस तरह ये भी मैंने ब्लैक किया है। सो इसी तरह से डिफरेंट कलर्स हैं जो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, वाइट भी रख सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा कलर आप करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। उसके बाद साइज़ है, ये आपका जो साइज़ है ग्राफ का वो है। उसके बाद स्टैक है। उसके बाद अगर आप देखें तो अगर इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पर ये काफ़ी सारी कलरिंग है। उसके अलावा ये जो पॉइंट्स हैं इनका डिस्प्ले कैसा होना चाहिए, और उसके बाद डिस्प्ले है। डिस्प्ले में ये है कि डाटा आपका राइट साइड पे हो या लेफ़्ट साइड पे प्लॉट हो। जिस तरह से अभी लेफ़्ट साइड पे है, अगर मैं राइट पे करता हूँ तो ये देखें वो सारी जो सेंटीमीटर का जो नंबर्स हैं वो राइट पे चले जाएंगे। उसके बाद लाइन है। उसके बाद आपकी लाइन है, लाइन में ये देखें सबसे पहले कनेक्ट किस तरह का हो, यानी कि उसकी शेप किस तरह से हो। ये देखें इसकी शेप चेंज हो गई है, ये जो लाइन है। उसके बाद उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए, कंपाउंड स्टाइल, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। उसके बाद उसका कलर किस तरह का होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यानी कि वो शो कितनी होनी चाहिए, कि वो मध्यम होनी चाहिए या फिर जो है वो ज़्यादा को वो मध्यम ना हो। तो इस तरीके से ये डिफरेंट लाइंस हैं जो आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसकी लाइन। अभी मैं इसका कलर चेंज करता हूँ तो देखें इसका कलर चेंज कैसे होता है। ये देखें इसका कलर चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट कलर चूज़ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं, लाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें सिंबल है। सिंबल में ये होता है कि इसका ये जो सिंबल है इसका ये किस तरह का होना चाहिए, इसका क्या साइज़ होना चाहिए। उसके बाद ये इसकी ट्रांसपेरेंसी लेवल कितना होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने ये देखें इसका ये जो पॉइंट है इनका जो साइज़ है वो बिल्कुल छोटा कर दिया है। तो इस तरीके से आप इसको मज़ीद एडिट करके तो आप ख़ूबसूरत बना सकते हैं। अभी मैं आपको इसका सिंबल चेंज करके दिखाता हूँ। ये देखिए इसको मैं स्टार अलॉट करता हूँ कि ये स्टार्स लग जाएँ, जितने भी पॉइंट्स हैं तो ये सारे स्टार्स लग गए हैं। सो इस तरीके से आप स्टार लगा सकते हैं, आप कोई डॉट लगा सकते हैं। आप उस जो डॉट या स्टार लगाएंगे उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। और इसके बाद ये मैं हॉरिजेंटल या वर्टिकल लाइन लगा सकता हूँ, यानी कि वो लाइन इस तरह से शो होगी, हॉरिजेंटल भी और वर्टिकल भी, और एट अ टाइम दोनों भी शो हो सकती हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट है, आप करना चाहते हैं, वो लाइंस लगाना चाहते हैं हर मंथ के सामने जो भी वैल्यू आ रही है। उसके बाद ये देखें ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये है कि शो सेंट्राइड पॉइंट फॉर सबसेट, यानी कि जो सेंटर पॉइंट है वो कौन सा है। जिस तरह से आप देखें ब्लैक में जो है जो चाइना का जो सेंटर पॉइंट बन रहा है वो है 1.5 के आसपास है, जबकि जो USA है उसका जो सेंटर पॉइंट बन रहा है वो -1 के आसपास है। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप ये सेंट्राइड पॉइंट बना सकते हैं इसके ऊपर। उसके बाद जो भी आप ग्राफ या मैप बनाएं उसको सेव कैसे करना, आपने फ़ाइल में जाना है। फ़ाइल में जाके ये नीचे देखें एक्सपोर्ट ग्राफ का ऑप्शन है, तो इसको आप एक्सपोर्ट ग्राफ पे आप क्लिक करेंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस आएंगी कि आप ये जो पिक्चर है इसको JPG में सेव करना चाहते हैं, या फिर आप PNG इमेज में सेव करना चाहते हैं, या किसी और फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं। जिस भी फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और लास्ट पर मेरा जो ग्राफ जो मैंने बनाया था अभी चाइना और USA का, ये उसकी फ़ाइनल लुक थी। जो मैंने सारा जो एडिट किया है यहाँ पे जो भी लिखा है मैंने वो मैंने ओरिजिन पर ही लिखा है। इस पे आप देखें कि मैंने इसमें पॉइंट्स बनाए हैं कि ये जो फ्लड आया और 11 प्रोविंसेस में चाइना में, उस वजह से ये जो सेंटीमेंट था ये नीचे को गया। उसके बाद जून 2017 में भी फ्लड आया,
तो 10 से ज़्यादा प्रोविंसेस में, तो इस वजह से सेंटीमेंट नीचे जा रहा है। उसके बाद कोविड-19 का फ़र्स्ट केस जब सामने आया चाइना में और यूएसए में, तो जो हमारी ख़बरें थी जो क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड, तो उसका जो सेंटीमेंट था वो नीचे को गया। और उसके बाद ऐसे ही जब रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हुई फरवरी 2022 में, तो उस वजह से भी चाइना में भी और अमेरिका में भी इस न्यूज़ का जो सेंटीमेंट था, जो टोन थी, वो नीचे को गई। इसी तरह जो चाइना का एक और था कि फ्लड आया था छिंगहाई प्रोविंस में अगस्त 2022 में, तो उस दौरान भी आप देखें कि उसका जो न्यूज़ का सेंटीमेंट था वो बिल्कुल लो था। तो इस तरीके से आप एक खूबसूरत ग्राफ, एक बहुत ही खूबसूरत ग्राफ आप बना सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। और लास्ट में मैं आपको बता दूं कि अगर आप आर सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं या ओरिजिन सीखना चाहते हैं या फिर आर्क मैप सीखना चाहते हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मैं आने वाले दिनों में ये मेरी पहली वीडियो थी और आने वाले दिनों में मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस बनाता रहूँगा। और आप ये लाजमी सीख लें, अगर आप बैचलर, मास्टर या पीएचडी कोई भी डिग्री कर रहे हैं तो ये आपके बहुत काम आएगी। ये थी आज की वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।